हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आपके इस कहानी के सफ़र को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही? क्योंकि इस वक्त मेरे व्यूज़ बहुत ना के बराबर आ रहे हैं। अगर कहानी पसंद नहीं आ रही तो आप मुझे क्लियरली बता दीजिए। पता है इन व्यूज़ को इतना गिरता हुआ देख मैं कितनी मायूस हो गई हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड अगर कहानी नहीं पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। एंड चलिए आगे बढ़ाते हैं। याशिका ने उस न्यूज़पेपर को टेबल पर वापस रखते हुए कहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है। याशिका ने अद्विक को देखते हुए कहा, मेरी कुछ कंडीशन है। इस वक्त याशिका की फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अद्विक आगे बढ़ा और कहा, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। आई प्रॉमिस। आप दुनिया की किसी भी चीज़ पर हाथ रखिए, हम आपके कदमों में लाकर डाल देंगे। याशिका ने लंबी सांस ली और कहा, नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारी पहली कंडीशन, हम यहाँ इस आइलैंड में नहीं रहेंगे, हम मुंबई वापस जाएंगे। एंड सेकेंड, द बिजनेस लायन को सौर सिंह ओबरॉय को तड़पाना होगा। याशिका ने जैसे ये कहा, अद्विक अपनी आंखें छोटी कर याशिका को देखते हुए कहा, कौन है आप, और आप सौर को कैसे जानती हैं, और उसे तड़पाना क्यों चाहती हैं? इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? याशिका ने अद्विक को देखते हुए कहा, इसकी कोई वजह नहीं है, और आप सवालों का जवाब देना हम ज़रूरी नहीं समझते। अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, अदरवाइज नो। अद्विक आगे आया और कहा, आपकी दोनों शर्तें किसी काम की नहीं, क्योंकि आप भी वही चाहती हैं जो हम चाहते थे। पहली, मुंबई में रहना, और दूसरा, अपने राइवल कंपनी को बर्बाद करना। अद्विक ने एक एरोगेंटली स्माइल दी और वहां से जैसे ही जाने को हुआ याशिका ने कहा, रुक जाइए। याशिका के लफ्ज़ ने अद्विक के कदमों को रोक दिया। याशिका ने आगे कहा, मैं जान सकती हूँ रूह को क्या हुआ है जो आप हमें रोकने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं? अद्विक याशिका की तरफ बैक करके खड़ा था। उसने लंबी सांस ली और कहा, आप उसके साथ रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। मुंबई। शौर ने अपनी हालत ऐसी बना ली जैसे उसकी ज़िंदगी जीने का मकसद ख़त्म हो चुका है। याशिका की खोज में उसने अपने अंडरकवर आदमियों को काम पर लगा रखा था और साथ साथ खुद भी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन याशिका कहीं मिल ही नहीं रही थी। लायला कॉरपोरेशन, शौर का ऑफिस। शौर अपने ऑफिस में बैठा था और उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। तभी अचानक से उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन की हेडलाइन को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जैसे उसे ओपन किया उसकी आईब्रो तन गई, क्योंकि वो नोटिफिकेशन एक ब्रेकिंग न्यूज़ की थी। द बिजनेस लॉयन एक लड़की के साथ दिखाई दिए। कौन है ये लड़की और बिजनेस लॉयन के साथ उनका क्या रिश्ता है? इस फोटो में उस लड़की का फेस नहीं दिखाई दे रहा था। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो उसके हाथों की चमकती प्लैटिनम रिंग। ये न्यूज़ इतनी तेज़ी से वायरल हो रही थी कि कुछ ही मिनटों में इस पर मिलियन व्यूज़ थे। कुछ तो बहुत खुश थे तो कुछ उस लड़की की जान के प्यासे हो गए थे, क्योंकि द बिजनेस लॉयन को आज तक किसी ने नहीं देखा था। सब उसके नाम से ही उससे प्यार करते थे, लेकिन शौर जानता था कि द बिजनेस लॉयन कोई और नहीं, अद्विक सिंह थापर है। लेकिन आज तक खुद शौर ने भी अद्विक को नहीं देखा था। तभी उसके कैबिन के डोर पर नॉक हुआ। शौर ने अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, कम इन। उस कैबिन के डोर ओपन हुआ और लायला अंदर आई और सीधे शौर के पास जा उसके थाई पर बैठ गई और अपने हाथों का हार बना बड़े ही प्यार से कहा, कैसे हो यश? शौर ने लायला के हाथों को अपने गले से निकाला और उसे अपने हाथ से दूर करते हुए कहा, लायला, मैं अब आपका वो शौर नहीं जो 3 साल पहले था, और ना ही अब आपका मुझ पर उतना हक है। मैं किसी और का हो चुका हूँ। शौर के एक एक वर्ड से लायला को झटका लग रहा था। लायला ने पैनिक करते हुए कहा, यश, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? शौर अपनी चेयर से उठा और ग्लास बालकनी के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, बकवास नहीं है, ये सच है। 3 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। मैं पहले वाला शौर सिंह ओबरॉय नहीं, मैं जो हूँ वो कोई नहीं जानता। इससे पहले शौर कुछ कहता, लायला ने पीछे से शौर को हक कर लिया और कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, आप बस मेरे हैं और मैं आपकी।
लायला ने अपने हाथों को शौर के चेस्ट पर रख लिया। शौर को गुस्सा आ रहा था। शौर ने गुस्से में लायला के हाथों को झटक दिया और कहा, दूर रहिए हमसे। शौर का ऐसा बिहेव देख लायला गुस्से में आगे बढ़ी और शौर का कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, क्यों यश, कहाँ गया आपका प्यार? कहाँ गई वो परवाह जो 3 साल पहले थी? बोलिए ना यश, कहाँ गया वो अपनापन जिसके लिए आपने याशी की जिंदगी बर्बाद कर दी? आपने हमारे लिए याशी को बर्बाद किया तो कहाँ गया आपका प्यार और अपनापन? शौर ने अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए हमें। 3 साल पहले हमें आपसे प्यार नहीं लगाव था, ये बात हमें अब समझ आई है। और हमने याशिका को बर्बाद किया, उसकी वजह शायद हमारा गुस्सा था और कुछ नहीं। शौर की बातों से लायला का गुस्सा भड़कता चला जा रहा था। लायला ने शौर की कॉलर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में भी आता है? आप हमारे प्यार को आदत का नाम दे रहे हैं। यश, क्यों? ऐसा क्या हो गया कि आपको हमारा प्यार आदत लगता है? बोलिए ना। शौर खामोश था क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। शौर को खामोश देख लायला ने कहा, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हमसे प्यार नहीं करते थे? बताइए। शौर, ऐसा क्या हुआ जो आप हमसे इतना बेगैरी जैसा बर्ताव कर रहे हैं? शौर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। शौर ने लायला को हाथ पकड़ा और उसके हाथों को झटकते हुए कहा, क्योंकि जो अब मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैंने कभी नहीं किया। जो मैं तड़प रहा हूँ वो मैंने उससे पहले कभी नहीं फील किया। शौर की बातों से लायला की आंखें छोटी करते हुए कहा, और आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? कौन है जिसके लिए आप ये फील कर रहे हैं? शौर खामोश था क्योंकि वो जानता था कि उसका एक वर्ड सब कुछ खत्म कर देगा। शायद लायला याशिका से बेहद नफरत करने लगे। शौर का खामोश देखकर लायला ने कहा, ऐसा कौन सा प्यार है जिसे आप छुपा रहे हैं? इंसान उसी रिश्ते को छुपाता है जो नाजायज तरीके से जुड़ा हो। कहीं आप भी तो किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बन गए? शौर ने चीखते हुए कहा, लायला! एक वर्ड भी नहीं। लायला ने स्माइल किया और कहा, अगर आपका प्यार गंदा नहीं है, जायज़ है, तो नाम लेने में शर्म क्यों आ रही है? कौन है वो? बताइए। तभी शौर ने चीखते हुए कहा, याशिका! मेरा पहला प्यार है वो, याशिका। अब मुझे समझ आया कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे लगाव हो गया और तुम मेरी एक ऐसी आदत बन गई जिसे मैं प्यार समझ बैठा। लायला को एक ऐसा थप्पड़ लगा जिसकी आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसका असर पूरे बॉडी पर था। लायला ने कहा, आप याशिका से प्यार करते हैं? ऐसा क्या हुआ आपने और उसके बीच कि आपको उससे प्यार हो गया? क्यों? बताइए ना, क्यों किया आपने ऐसा? लायला के सवालों को सुन शौर ने गुस्से में कहा, लायला, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन याशिका मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार है। लायला ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, हमने आपको उन्हें बचाने को कहा था, लेकिन यहाँ तो आपने उसे बचा तो लिया, लेकिन हमें बर्बाद कर दिया। आप उससे प्यार कर कैसे सकते हैं? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप उससे प्यार करेंगे और मैं चुप रहूँगी? मैंने आपसे प्यार किया है और मैं अपने प्यार को किसी और को नहीं होने दे सकती। यश, आप मेरे थे, मेरे ही रहेंगे, समझे आप? शौर ने लायला को देखते हुए कहा, लायला, क्या पागलपन है ये? मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं याशिका से प्यार करता हूँ। मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। याशिका सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी बीवी है। मैंने याशिका से शादी कर ली। शौर की शादी शब्द सुन लायला को झटका लगा। लायला किसी स्टैचू की तरह खड़ी। शौर की बातों से लायला के अंदर जान ही नहीं बची थी। इतना कह शौर वहाँ से चला गया। लायला शौर को जाता हुआ देख रही थी। वो चाह के भी शौर को रोक नहीं पाई। शौर को देखते हुए लायला ने अपने आप से कहा, याशी, आपने हमसे हमारा प्यार छीना है। हम आपको कभी आपका प्यार मिलने ही नहीं देंगे। यस लायला के थे और उन्हीं के रहेंगे। ये कहते वक्त लायला के फेस पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसके मन में कोई खतरनाक इरादे चल रहे हों। रात में शौर की कार सड़कों पर तेजी से भाग रही थी और शौर का फ़ोन तेजी से रिंग कर रहा था। शौर ने ब्रेक लगा कार को रोकते हुए कॉल रिसीव की और कहा, क्या हुआ फाल, आप हमें बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? हमें लायला के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी, समझे आप? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस, द बिजनेस लायन आज दुनिया के सामने रूबरू होगा। आज होटल मून में पार्टी है और उसका इनविटेशन आया हुआ है। क्या करना है? मैं बस आपसे यही पूछना चाहता था।
शॉ ने जैसे ये सुना उसने विल स्माइल की और कहा, जंगल में एक और शेर कदम रखा है तो जंगल के शेर को देखना तो पड़ेगा ना कि बस नाम से ही लायन है। यह इतना कह शॉ और खामोश हो गया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नेक्स्ट डे रात 11 बजे होटल